हेलो मेरे श्रोताओं, एक और कहानी लेकर के आई हूँ। वही सीख देने वाली कहानी, प्रेरणा देने वाली कहानी। सच मानिए तो ये नानी दादी की जो कहानियाँ हैं वो आज तक मज़ेदार लगती हैं, रोचक लगती हैं और सुनने में जो आनंद आता है उस आनंद की कोई परिणति नहीं है, कोई रिवॉर्ड ही नहीं है। और आज भी हम बड़े चाव से सुनते हैं। कहीं भी छोटी मोटी कोई भी कहानी किस्से आते रहते तो हम बड़े कान लगा के सुनते और बच्चों को भी सुनाते हैं, और बच्चे तो कूद करके उस कहानी को सुनना चाहते हैं। आज भले ही बच्चे टीवी में, कंप्यूटर में, पढ़ाई में, ट्यूशन में, कोचिंग में फंसे रहते हैं, लेकिन यदि उनसे कहा जाए कि बच्चों तुम ये सीख भरी कहानियाँ, मॉरल वाली कहानियाँ सुनो, तो सच मानिए वो ज़रूर सुनेंगे और अपने में उतारेंगे, आत्मसात करेंगे। क्या बुरा है? तो आज भी मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ। शीर्षक है, थोड़ी सी कठिन है बच्चों के लिए, लेकिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। शीर्षक है, आत्माभिमुख बनो, अपना आत्मा के अनुसार ही काम करिए। तो एक बार की बात है कि बहुत ही अच्छा प्रतापी सम्राट था, और उसकी समझ लीजिए कीर्ति एक, जैसे वो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के तरीके से उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत बढ़िया था, राजकोष था, सेना थी, उसके पास स्वर्ण था, जवाहरात थे, उसका स्वयं का सौंदर्य था, उसके पास दरबारी बहुत अच्छे थे, सेना बहुत अच्छी, सब कुछ है, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। महाराज जो कि थे, नाम उनका नृपेंद्र था। बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्रजावत्सल, प्रजा को बहुत प्यार देने वाले, स्नेह देने वाले, इज्जत देने वाले, ख्याल रखने वाले, और बहुत ही न्यायप्रिय थे। और सारी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। ऐसी कई करते 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 समय बीत गया, कई साल बीत गए। अब क्या है, राजा जैसे सब भगवान की माया है और प्रकृति है, प्रकृति का नियम है कि जन्म होना है, व्याधि होनी है, बुढ़ापा आना है और मृत्यु होना है, और शक्ति घटनी है। ये नियम है, इसको हमको स्वीकार करना ही है, हम सबको स्वीकार करना है और हंसी खुशी स्वीकार करना है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि राजा की अब शक्ति तो बुढ़ा होने लगा, शक्ति थोड़ी थोड़ी उसकी घटने लगी, शरीर टूटने लगा, वृद्धावस्था आ गई उसकी। और उसके जो कि थे अंदर की शक्ति से ना, उसको थोड़ा दुख होता था, क्षोभ होता था, कि मैं अब ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे बाद मेरा राज्य कैसे चलेगा, ये सोचता रहता था। और धीरे धीरे उसने थोड़ा बहुत चलना फिरना भी कम कर दिया, और यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आया कि उसने लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम कर दिया। मतलब जो भी आता था, मिनिमम जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही मिलता था, मिलता नहीं था। उदास बेचैन राजा जाने किस चिंता में डूबा ही रहता था। लोग पूछते थे, उसको हंसाने की कोशिश करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता था। एक दिन बहुत सवेरे सवेरे सम्राट जो कि थे, वो अपने बगीचे में, राजभवन में टहल रहे थे, निकल गए। तो उन्होंने देखा कि एक शिला है, जो कि स्फटिक की शिला है, उसमें अपना पूर्व की तरफ मुँह कर करके, फेस करके वो बैठे हुए थे, और कुछ वस्तु ऐसी देख रहे थे, खोज रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सूरज उगा, सूरज की किरणें होंगी, और वो एक राज सरोवर था, मतलब एक तालाब था, राज सरोवर था, और उसमें सूरज की रोशनियाँ पड़ रही थीं, और उसके अंदर जो कमल था वो धीरे जैसे नहीं खिल रहा था, जैसे खुशी में खिल रहा होता है ना, हम खुशी से झूम उठते हैं, उसी तरह धीरे वो जैसे खुश हो रहा था, और ऐसे खिल रहा था, और धीरे धीरे वो खिल करके पूरा का पूरा कमल बन गया। और सब जगह जो भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी, अच्छा लगा, वातावरण भी होने लगा,
प्रकृति भी साथ दे रही थी, भीनी भीनी अच्छी खुशबू भी, अरे हवा भी चल रही थी। उस हवा के तहत जो आसपास और फ्लावर्स थे उसकी भी महक आ रही थी, सब जगह खुशहाली थी। अब राजा की आत्मा से ये आवाज़ आई कि मतलब फूट फूट के निकली आवाज़ कि अरे मैं इतना भी रहस्य नहीं जान पाया। ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? प्रकाश उसका अंतर स्फुरण हो रहा नहीं हो रहा क्या? कमल का सौरभ जो है उसके भीतर से ही फूटता है। यह तो सब जगह जीवन दिखाई दे रहा है। इस कमल के फूल खिलने से और जगह 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 जो फूल खिल रहे हैं उससे लग रहा है जैसे जीवन खिल रहा है, पूरे में सर्वत्र फैल रहा है और जीवन ही खिल ले रहा, खुशबू महक अच्छा लग रहा है। ये उसको समझ में आया और फिर उसका जो आत्मविश्वास था वो भीतर ही भीतर और मजबूत, बलवती, ऊर्जावान, शक्तिवान हो गया। आनंद का स्रोत जैसे फूट पड़ा और उसने सोचा कि आनंद कहीं और नहीं है, हम जो चारों तरफ देख रहे नहीं हैं, आत्मा हमारे अंदर ही खुशी है। आत्मा विमुख है ना, कि हम अंदर ही ढूंढें, अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने और जो आनंद, खुशी, प्रसन्नता, सुख है वो अंदर अंदर ढूंढें। कमल खिला धीरे धीरे तो उसने अपने अंदर की आत्मा को पहचाना, तो मैं भी तो अंदर की आत्मा को पहचान करके खुश प्रसन्न रह सकता हूँ। तो दोस्तों, संदेश यही पहुँचाना है कि आप इधर उधर सोच करके दुखी मत होइए, आप प्रकृति को देख करके खुश होइए। पेड़ पौधे, नदी नाले, खनिज, फूल फल, पेड़ पत्तियाँ, रंग बिरंगी पत्तियाँ, चिड़िया, जंतु, जीव जंतु, हर चीज़ प्रकृति ने या ईश्वर जो प्रदत्त है वो खुश देने वाली है और उस खुशी को आप अंदर आत्मसात करिए और महसूस करिए। जीवन खुशियों से भर पड़ेगा और कहीं खुशियाँ नहीं है। प्रकृति में ढूंढिए और अपने अंदर आत्मसात करिए या अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपनी अंदर की प्रसन्नता को पहचानिए। ये संदेश आज देना थोड़ा कठिन था लेकिन मज़ेदार था, एक संदेश था। चाहे बच्चे समझे चाहे कोई भी समझे, पर एक संदेश था मेरा भेजने था। तो आज कहानी बस इतनी ही है। जो अच्छा लगे आपको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और मैं अपना परिचय दे दूं इसके पहले कि ये बोल दूं कि समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है। हमको अपना परिचय खुद नहीं देना है, दूसरे दें, तब समझिए कि जीवन सफल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। कल के लिए फिर से आऊँगी। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।